Doppler in 2D. Doppler in 2D, 2 dimensions. मेरी मर्जी कुछ भी नाम दूं टॉपिक का, याद रहेगा ना, मतलब डॉपलर इन 2D. भाई स्टोरी ये है, ये कोई गाड़ी है, ये कोई गाड़ी है और ये इधर जा रही है VS से, और इसकी फ्रीक्वेंसी F0 है. यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, इसकी वेलोसिटी VO है. ये मान लो कोई इंस्टेंट है, ये टाइम t इक्वल टू 0 है, ये टाइम t इक्वल टू 0 है. इस इंस्टेंट पे इसने बर्स्ट मारा, पॉ, फ्रीक्वेंसी F0 का हॉर्न बजा दिया. तो क्या मैं कह सकता हूं ये चारों दिशाओं में वेव्स चली जाएंगी? 3D में जाएंगी भाई. हाँ, चारों दिशाओं भी नहीं, मतलब लेट्स से एवरी 3 डायमेंशनल. तो ये वाली वेव पहुंचेगी ना, रियली ये वाली वेव पहुंचेगी. काइनेमेटिक्स नहीं आता जिसको यहां, ये इस इंस्टेंट पे यहां था, ये इंस्टेंट पे यहां था, जब तक ये वेव यहां आएगी ये तो आगे निकल जाएगा. हाँ, तो इससे नीचे वाली जाएगी ना, इससे नीचे वाली जाएगी ना, आसपास ये वाली वेव जाएगी, सो दैट कि ये यहां पहुंच चुका हो टाइम t पे. गॉट इट और नॉट? ये वाली नहीं जाएगी, ब्लू वाली नहीं जाएगी. हाँ, ये बात अलग है, उस टाइम पे सोर्स भी आगे चला पहुंच गया होगा. एम आई राइट? सोर्स भी आगे पहुंच गया होगा टाइम t पे. तो बहुत आसान है, इट्स नॉट डिफिकल्ट. हम कहेंगे वेव रिसीव्ड कौन सी है, वेव रिसीव्ड कौन सी है, वो ये वाली वेव रिसीव्ड है ना. तो ये वाली वेव रिसीव्ड है, तो इसको मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन. सो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड f डैश हो गया, तो f डैश इज नथिंग बट F0 c माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर. करते थे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर मत करो, c माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर VO. इस एंगल को ले लो θ1, उसका कंपोनेंट ले लो अलोंग द वेव, तो V0 cos θ1. सही है? तो ये हो गया c माइनस V0 cos θ1, और ये हो जाएगा c माइनस VS. अब ये वाला क्या लूं या ये वाला लूं? आई थिंक जब भेजा उस टाइम का लेना चाहिए ना, सोर्स का तो उस टाइम का लेना चाहिए जब उसने भेजा, और ऑब्जर्वर का तब का लेना चाहिए जब उस पे पहुंचा. तो ये वाला एंगल ले लो θ2. तुमने क्या बोला ये भी? जब उसने रिसीव, हाँ, रिसीव किया. इसका तब का लोगे वेलोसिटी व्हेन ही रिसीव्स, एंड सोर्स का तब का लोगे व्हेन इट एमिट्स. हाँ या ना? एंड क्या लोगे? उनका वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द वेव रिसीव्ड, वेव रिसीव्ड. तो ये एंगल θ2 हो गया. तो VS cos θ2. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे लगा दिया. दैट्स नॉट टफ. बेसिकली हमने डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला क्या बोला? F डैश इज F0 c माइनस VO डैश अपॉन c माइनस VS डैश. VO डैश क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर का कंपोनेंट अलोंग द वेव रिसीव्ड. डायरेक्शन क्या करेंगे? सोर्स टू ऑब्जर्वर पॉजिटिव अलोंग द वेव रिसीव्ड. गॉट इट? पॉजिटिव डायरेक्शन इज सोर्स टू ऑब्जर्वर अलोंग द वेव रिसीव्ड. तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अलोंग द वेव रिसीव्ड, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स अलोंग द वेव रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर. उसका कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स अलोंग द वेव रिसीव्ड. ये कब की वेलोसिटी? जब उसने भेजी, और ये कब का? जब उस पे पहुंची. समझ में आया कि नहीं आया? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अलोंग वेव रिसीव्ड, या कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स along wave
received. This is component of velocity of source along wave received when it sends, and this is when he receives. देखो थ्योरी यहां पर खत्म हो गई. नाउ क्वेश्चंस. मैं ये कह रहा था, देयर इज अ क्वेश्चन. सपोज इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग गाड़ी चल रही है. कितनी स्पीड से? v से. और गाड़ी बड़ी खतरनाक है, वो कंटिन्यूअसली हॉर्न बजा रही है. F0 मतलब सायरन, एम्बुलेंस है. हाँ, कंटिन्यूअसली सायरन, हाँ बिल्कुल टैं कर रहा है वो. अब यहां से इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ले लेते हैं d. परपेंडिकुलर डिस्टेंस d. यहां पर ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट पे है. वेव स्पीड c दिया हुआ है, तो c दिया हुआ है, v दिया हुआ है, f0 दिया हुआ है और d दिया हुआ है. इनके टर्म्स में ही सारे आंसर्स निकलेंगे. ठीक है. क्वेश्चन है, वर्डिंग्स आर इंपॉर्टेंट. फाइंड फ्रीक्वेंसी observed by observer when source is closest to observer. Find frequency observed by observer when source is closest to observer. Second, find location of source. Find location of source when observer receives F0. Find location of source when the observer receives F0. Third, assuming this is your y-axis and this is your x-axis, and assuming the source is moving along y-axis from negative infinity to positive infinity, what is the maximum frequency observed by the observer? And what is the minimum frequency observed by the observer? And ultimately find bandwidth of frequency received by observer. What is bandwidth? Bandwidth is F maximum minus F minimum. What is bandwidth? रेंज भी नहीं होगा, मतलब इसका मैक्सिमम माइनस मिनिमम. जैसे F0 मान लो हमारा 1000 हर्ट्ज है और F max आ रहा है 1100 और F min आ रहा है 900, तो 1100 minus 900 is your bandwidth. Got it or not? So F max, F min. You want to try this question? Yes, sir. Give it a go. Observer is at rest. Guys, find frequency. तुमने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा. Frequency observed by the observer when the source is closest to observer. जब सोर्स यहां पर है तब उसको पहुंच चुकी है वेव. इसका मतलब वेव तो यहां पर कहीं भेजी गई होगी, सो दैट जितनी देर में ये वेव यहां से यहां पहुंचे
उतनी देर में ये यहां से यहां पहुंच जाए। बात समझ में आई कि वेव जब यहां भेजोगे, जितनी देर में ये हमारा गाड़ी है ये यहां से चल के यहां पहुंच जाए, उतनी देर में वेव यहां से यहां पहुंच जाए। तो ये एंगल मान लो थीटा, और ये डायरेक्शन ऑफ वेव हो गई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, और फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड हो जाएगी एफ डैश इज एफ नॉट सी माइनस 0 अपॉन सी माइनस वी कॉस थीटा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर तो 0 है, और वेलोसिटी ऑफ सोर्स का कंपोनेंट लोगे, तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ सोर्स है v, तो v cos थीटा लोगे ना अलोंग द वेव। अब थीटा नहीं पता तुम्हें, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि मान लो ये टाइम t 0 है और ये टाइम t है, तो टाइम t में ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए ct, और टाइम t में ये यहां पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए vt। अब ये मत कहना कि क्या किया मैंने, डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम किया है। सो क्या मैं कह सकता हूं cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो v बाई सी हो गया। तो हम ये कहेंगे आंसर हो जाएगा एफ नॉट सी अपॉन सी माइनस वी इंटू वी बाई सी। सो ये हो जाएगा एफ नॉट सी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर। सो दिस इज एफ डैश। अब ये क्वेश्चन समझ में आया? तभी लैंग्वेज का बोला था मैंने कहा था तभी की लैंग्वेज पे ध्यान देना। What is the frequency is received by the observer when the source is closest to observer? अब दूसरा क्वेश्चन, what is the location of source when he receives f naught? अब हम ये कह रहे हैं कि मान लो जब वो यहां पे था, अभी वेव भेजता, अभी इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v है, वेव ऐसे जाती, तो मैं ये कह सकता हूं कि कंपोनेंट ऑफ सोर्स की वेलोसिटी अलोंग द वेव कितना हो जाएगा v cos 90 0। तो हम कहेंगे कि यहां अब ये वाले जो वेव की फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, तो वो हमारी f डैश इज f नॉट ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दैट विल बी c माइनस 0 अपॉन c माइनस 0। तो f नॉट ही रिसीव करेगा। कब? ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? जो वेव इस इंस्टेंट पे भेजी गई है, तो इस इंस्टेंट पे थोड़ी रिसीव कर लेगा। जब तक ये वेव यहां से यहां पहुंचेगी तब तक ये खुद तो आगे चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं वेव की स्पीड कितनी है c, तो यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा d इज इक्वल टू सी टी। ये वाला t नहीं है, अब कुछ और t की बात कर रहा हूं। d इज इक्वल टू सी टी, तो ये टाइम हो जाएगा d बाई सी। दिस इज द टाइम जितनी देर में ये वाली वेव जो भेजी है वो इसके पास पहुंच जाए, इतनी देर में ये आगे चला गया। अब ये वाला डिस्टेंस मैंने पूछा था टेक्निकली, ये डिस्टेंस इज द लोकेशन ऑफ सोर्स व्हेन द ऑब्जर्वर रिसीव्स एफ नॉट। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा vt, तो ये हो जाएगा vt हो गया d बाई सी, v d by c, this is this distance, am I right? अब दूसरी चीज, कि सपोज सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रिसीव होती है, am I right? क्यों? क्योंकि अभी हो जाती है एफ नॉट सी अपॉन सी माइनस वी, और जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाता है तो वेलोसिटी रिसीव्ड कम हो जाती है, क्योंकि उस केस में डॉपलर लगाओगे तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एफ नॉट सी अपॉन सी माइनस माइनस वी, तो ये हो जाएगी एफ नॉट सी प्लस वी। गॉट इट और नॉट? तो जब पास आता है तो
ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, जब दूर जाता है तो कम सुनाई देती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा कब सुनाई देनी चाहिए? जब वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट ऑफ सोर्स अलोंग द वेव होना चाहिए मैक्सिमम, वो होगा माइनस इंफिनिटी पे। क्योंकि माइनस इंफिनिटी पे मैं ये कह सकता हूं जो वेव आएगी ये एंगल टेंडिंग टू 0 डिग्री हो जाएगा। थिंक ओवर इट। व्हाट आई एम सेइंग इज जब ओवर डिस्टेंस वेरी वेरी एग्जैक्टली कि ऐसे जा रहा है ये सोर्स और यहां पे ऑब्जर्वर बैठा है, तो जब ये सोर्स यहां पे था तो वेव रिसीव्ड ये होगी, तो ये चल ऐसे रहा है। मैं ऑलमोस्ट कह सकता हूं कि जब ये इंफिनिटी पे है और चल ऐसे रहा है तो ये एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ऐसा मान सकते हैं कि इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v ही हो जाएगा। तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द वेव कितना हो जाएगा? v ही हो जाएगा इंफिनिटी पे। ये d तो बहुत छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस लेंथ, हाँ या ना? मतलब इसको डायग्राम को ऐसे देखो ना, यहां पे ऑब्जर्वर है और यहां पे सोर्स था, तो ये वाली वेव हो जाएगी ना। तो इस इंस्टेंट पे फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? एफ मैक्स इज एफ नॉट सी अपॉन सी माइनस वी ही हो जाएगी। जब वो पास आता है तब तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ज्यादा सुनाई। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम होता जा रहा है। कॉस थीटा, हमारा थीटा बढ़ता जा रहा है, कॉस थीटा कम होता जा रहा है। तो मैथमेटिकली भी देख सकते हो कि कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा जब 0 डिग्री होगा तब मैक्स होगी, और थीटा जब 180 डिग्री होगा तब मिन होगी। तो मिन कब होगी? जब वो यहां पे होगा, यहां पे होगा और वो इधर जा रहा होगा। उस केस में तुम ये कहोगे ये वाली वेव जा रही है, ठीक है, मतलब इंफिनिटी में दिखा नहीं सकता। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो जब ये यहां पे कहीं भाग रहा होगा और तब जो वेव जाके रिसीव होएगी उसकी फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड क्या हो जाएगी? ये डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे, ये डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे तो जो वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना लोगे? माइनस v अलोंग द वेव रिसीव्ड। गॉट इट और नॉट? पक्का? क्योंकि हमारे पास यहां से जो आएगी वो एफ मैक्स आएगी और यहां से जो आएगी वो एफ मिन आएगी, और एफ मैक्स तो हो जाएगा एफ नॉट सी अपॉन सी माइनस वी, और एफ मिन आ जाएगा एफ नॉट सी अपॉन सी माइनस ऑफ माइनस वी। तो ये आ जाएगा एफ नॉट सी अपॉन सी प्लस वी, और बैंडविड्थ हो जाएगा एफ नॉट सी अपॉन सी माइनस वी माइनस ऑफ सी अपॉन सी प्लस वी। एफ नॉट कॉमन ले लो, दैट इज बैंडविड्थ, जो कि हो जाएगा एफ नॉट सी और ये हो जाएगा 2v अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। और अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जो सॉरी सोर्स है वो छोटी है तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को अप्रोक्सीमेट करके सी स्क्वायर ही लिख सकते हैं। तो आंसर शायद आ जाना चाहिए एफ नॉट 2v अपॉन सी। बट सर अगर हम वो इग्नोर नहीं कर सकते तो फिर पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास अगर है। हम इग्नोर करेंगे तो वहां पे भी हमने जो माना था कि वो इतने डिस्टेंस के बाद रीच करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, डन, बात हो गई। मैं तो ये बता रहा था गाइस, सपोज करो ये हमारा ऑब्जर्वर है और ये हमारा सोर्स है। सोर्स की फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट पे है, सोर्स जिस गाड़ी पे है वो करती है एसएचएम, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। मैंने कहा देखो ऐसा है, फिर से वही पूछा। एक तो कहते हैं कि क्या बोलते हैं एफ मैक्स कितना रिसीव करेगा ये, एफ मिन कितना रिसीव करेगा ये, बैंड विड्थ कितना रिसीव करेगा ये। मैंने कहा देखो ऐसा है, जब ये मीन पोजीशन से राइट की तरफ जा रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ए ओमेगा,
तो ये सोर्स मैक्सिमम वेलोसिटी से अवे जा रहा है, उस इंस्टेंट पे जो वेव भेजी जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड विल बी मिनिमम, क्योंकि सोर्स दूर जा रहा है। तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितनी होगी, हम कहेंगे ये डायरेक्शन ले लो पॉजिटिव, सोर्स टू ऑब्जर्वर, तो ये हो जाएगी एफ नॉट सी अपॉन सी माइनस ए ओमेगा। तो ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द व्हाट, ऑब्जर्वर। हाँ ऑब्जर्वर, जब सोर्स अवे भाग रहा है। अब आफ्टर सम टाइम व्हेन ही इज क्रॉसिंग द मीन पोजीशन टुवर्ड्स लेफ्ट, ये बात अलग है, सुनो मेरी बात, ये एफ मिन इसी इंस्टेंट पे रिसीव नहीं करेगा। जब एफ मिन को रिसीव करेगा तो हो सकता है सोर्स यहां कहीं आ गया हो, ठीक है। वो निकालने के लिए तो कहानी बनानी पड़ेगी कि भाई ये लेंथ कितनी थी। हाँ सर वही मैं सोच हाँ। रहा हूँ। वो बीच में भी तो एम्पलीट्यूड का जो उसकी मैक्सिमम वो हाँ। एम्पलीट्यूड है जो उसका, हाँ उसके बीच में भी तो कहीं हो सकता है ना वो जो नहीं, तो उसके observer बीच में है। उसके नहीं तो ऑब्जर्वर तो साइड में रखा, यहां पर है, साइड में बैठा है। हाँ सॉरी, सी प्लस ए ओमेगा होगा, सॉरी। हाँ तो सी माइनस ऑफ माइनस ए ओमेगा होगा, अब द मिनिमम होगा। तो दैट इज एफ नॉट सी अपॉन सी प्लस ए ओमेगा, जब दूर जा रहा था। मैं तो ये बता रहा था कि ये इस इंस्टेंट पे रिसीव नहीं करेगा, जब ये अवे जा रहा है उस इंस्टेंट पे, जब ये मीन पोजीशन से राइट की तरफ जा रहा है हमारा सोर्स, उस इंस्टेंट पे ये एफ मिन रिसीव नहीं करेगा, वो रिसीव करेगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि वेव को यहां से यहां तक ट्रेवल करने में टाइम लगेगा, ठीक है कि नहीं है। तो फिर उसके लिए तो तुम्हें ये लेंथ वगैरह बतानी पड़ेगी, और फिर हमें कहना पड़ेगा कि L बाई सी इज द टाइम, और उतने टाइम में ये कितना आगे चला गया। तो जनरली क्वेश्चंस में इतनी मेहनत नहीं करते, वो पूछते भी नहीं है, लेकिन समझ में आ गया। हमारे से अगर एल वेल देंगे तो हम कुछ वी कैन फिगर इट आउट, ओके। दूसरी चीज, जब ये इसकी तरफ आ रहा है देन दैट फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड वुड बी एफ मैक्स, क्योंकि उस केस में हो जाएगा एफ मैक्स इज एफ नॉट सी अपॉन सी माइनस ए ओमेगा। बैंड विड्थ क्या हो जाएगा, एफ मैक्स माइनस एफ मिन। अच्छा बाय द वे, एक्सट्रीम पोजीशंस पे जब ये वेव भेजेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड विल बी एफ नॉट। हाँ, क्योंकि यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सोर्स की 0 होगी, तो इस इंस्टेंट पे जो वेव भेजी जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड एफ नॉट होगी, और जो इस इंस्टेंट पे भेजी जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड भी एफ नॉट होगी। गॉट इट और नॉट? पक्का गाइस? सपोज करो एक सोर्स है, सर्कल ऑफ रेडियस आर है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और इस पे सोर्स है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो कंटिन्यूअसली बाजा बजा रहा है एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का, और यहां ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये रेस्ट पे है। फिर वही कहानी कि व्हाट इज एफ मैक्स रिसीव्ड एंड व्हाट इज एफ मिन रिसीव्ड एंड व्हाट इज बैंडविड्थ रिसीव्ड। क्या मैं ये कह सकता हूं कि बेसिकली वेव ऐसे जा रही होगी, इसको ये रिसीव कर रहा होगा, हाँ या ना? तो इसकी वेलोसिटी तो टेंजेंट के अलोंग होगी, उसका कंपोनेंट अलोंग द वेव लेना है। तो देयर विल बी टू पर्टिकुलर सिचुएशंस। हम क्या करेंगे, इस सर्कल पे टेंजेंट बना दो इस पॉइंट से, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, एम आई राइट? जब ये सोर्स यहां पे है उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी आर ओमेगा इस लाइन के अलोंग है। तो क्या मैं कह सकता हूं जो ये सोर्स है ये ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी भेजेगा when that would be received would be maximum। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम ये कहेंगे कि एफ मैक्स कितना आ जाएगा, एफ मैक्स आ जाएगा एफ नॉट सी अपॉन सी माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स अलोंग द
वेव रिसीव्ड, तो दैट विल बी आर ओमेगा। नीचे नेगेटिव है, छोटी चीज है, तो ओवरऑल मैक्सिमम होगा, उसकी तरफ आ रहा है। और जब ये इस इंस्टेंट पे यहां पे होगा, दिस इज 90, वेलोसिटी हमारी इसकी सोर्स की आर ओमेगा इधर की तरफ हो जाएगी, एंड वेव रिसीव्ड वुड बी अलोंग दिस, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव बोलोगे, देन दैट फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड वुड बी मिनिमम। मिनिमम कितना हो जाएगा, एफ नॉट सी अपॉन सी माइनस ऑफ माइनस आर ओमेगा, तो दैट इज एफ नॉट सी अपॉन सी प्लस आर ओमेगा। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड हो गया और ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड हो गया। ये बात अलग है कि इस इंस्टेंट पे वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड नहीं होगा, वो कहीं आगे निकल चुका होगा, क्योंकि जितनी देर में ये वेव यहां से यहां पहुंचेगी, ये भी तो थोड़ा एंगल थीटा इक्वल टू ओमेगा टी घूम जाएगा। सही है कि नहीं है? देखो, एफ मैक्स और एफ मिन निकालने में ज्यादा मेहनत नहीं लगी, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये एंगल थीटा निकालने में मेहनत लग सकती है। एंड आई हैव सीन दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, ऑल्दो इट्स नॉट टफ इफ यू नो मैथमेटिक्स। ओके, मैथमेटिक्स में क्या होगा, उसने इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी थी, इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया, इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि जो ये टेंजेंट है ये 90 होगा, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लो, और लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते थे, रूट, जो सर्कल की इक्वेशन है उसमें कोऑर्डिनेट्स डाल के रूट ले लो। समझ में आ रहा है? सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन में ये कोऑर्डिनेट डाल देना और उसका रूट ले लेना, तो ये वाली लेंथ निकल जाएगी। ये लेंथ निकल जाएगी तो लेंथ को डिवाइड कर देना c से, तो टाइम निकल जाएगा, और वो टाइम निकल जाएगा वेव को यहां से यहां पहुंचने का, और फिर कह देना कि यहां से एंगल थीटा घूम चुका है, थीटा को ओमेगा टी कर देना। गॉट इट? तो दैट वाजंट टफ, दैट वाजंट टफ। हाँ, तुम्हारे लिए, मेडिकल वालों के लिए एफ मैक्स और एफ मिन आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, यहां पर जो वेव भेजी जाएगी तो वेलोसिटी हो जाएगी आर ओमेगा सोर्स की इधर के अलोंग, और वेव ऐसे जाएगी तो बीच में एंगल कितना होगा, 90, तो फ्रीक्वेंसी जो रिसीव्ड होगी वो एफ नॉट ही होगी। मोर ओवर यहां पर भी जो वेव भेजी जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड वुड बी एफ नॉट ही होगी, क्योंकि अगेन वेलोसिटी ऑफ सोर्स का कंपोनेंट अलोंग द वेव वुड बी 0। इनफैक्ट मैं तो ये भी कह सकता हूं कि इसके अंदर ऐसे टेंजेंट बनाया, यहां पर थी एफ मैक्सिमम, यहां पर मैक्सिमम से कम होते होते एफ नॉट, एफ नॉट से कम होते होते एफ मिन, एफ मिन से बढ़ते बढ़ते एफ नॉट, एफ नॉट से बढ़ते बढ़ते एफ मैक्स। तो इस वाले में फ्रीक्वेंसी मिनिमम से मैक्सिमम गई, और इस वाले में मैक्सिमम से मिनिमम गई। ठीक है? गॉट इट और नॉट? पक्का? सो दिस वाजंट टफ। क्वेश्चन करते हैं। देयर इज अ सोर्स, देयर इज अ सोर्स हैंगिंग ऑन अ पॉइंट मास, ये सोर्स है भाई, सोर्स ऑफ एफ नॉट, एंड लेंथ इज एल, एंड एट अ लार्ज डिस्टेंस देयर इज अ ऑब्जर्वर, एट अ लार्ज डिस्टेंस देयर इज एन ऑब्जर्वर। लार्ज डिस्टेंस बोल दिया, पहले बोल दिया लार्ज डिस्टेंस, और फिर कह रहे हैं कि जो ये सोर्स है इसको इतनी वेलोसिटी दो टू कंप्लीट द सर्कल, टू कंप्लीट द सर्कल। व्हाट इज एफ मैक्स एंड एफ मिन, और रादर एफ मैक्स एफ मिन छोड़ो, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड व्हेन इट इज एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर when the source is at bottommost point, and what is the frequency received when the source is at topmost point.
तुम रियलाइज कर रहे हो, यहां पर लगा दी मैकेनिक्स, क्योंकि यहां पर अब ये जाएगा सर्कल में और यहां पर वेलोसिटी हो जाएगी रूट 5gl और यहां पे हो जाएगी रूट gl। और हम ये कहेंगे ये सर्कल छोटा है और क्योंकि ये लार्ज सेपरेशन पे है तो बेसिकली टेंजेंट वाली बात भी हो गई कि यही वाला केस और यही वाला केस हो गया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? पक्का? हाँ, तो हमने कह दिया कि ये बेसिकली यार बहुत दूरी पे है, दिस इज अ लार्ज सेपरेशन, दिस इज अ लार्ज सेपरेशन। तो जो दो टेंजेंट है वो लोअर मोस्ट पॉइंट और अपर मोस्ट पॉइंट पे मान लो। गॉट इट और नॉट? तो ये मान लो कि ये उसकी तरफ ही जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इस वाले केस में f1 हो गई। f1 कितना हो जाएगा? f0 c माइनस vs हो जाएगा रूट 5gl। और जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे है तो ये वाली वेव होगी और हम कहेंगे कि ये वाला एंगल हमारा जीरो ही मान लिया एक तरीके से, हाँ या ना? क्योंकि ये टेंजेंट ही मान लिया हमने, क्योंकि ये सेपरेशन लार्ज है और हमने कहा ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव। f2 दैट विल बी f0 c अपॉन c माइनस ऑफ माइनस रूट gl। डन।